Headline News is brought to you by New and improved Jazz Cash app. अब और भी बेहतर। Jazz Cash, दुनिया को बता दो। अस्सलाम वालेकुम। K21 न्यूज के साथ मैं हूं हुबा सिद्दीकी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट पर अलर्ट जारी। तालीमी इदारे बंद, इम्तिहानात मुलतवी और शहरी घरों तक महदूद। बहरे अरब में उठने वाला तूफान गुलाब कराची से दूर होने लगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं, बहरे अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन सिंध से दूर होने लगा है। अब कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। बारिश की इतला के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया। कराची में मुसलसल बारिश से निकासी आब का निजाम मुतासिर हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर इलाकों की निशानदेही की और वहां मशीनें लगाईं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पंप्स नस्ब किए गए हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने पाकिस्तान में अपनी नौयत के पहले गामा नाइफ रेडियो सर्जरी की सहूलियत का डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने बताया, गामा नाइफ दिमाग के जख्म के इलाज की रेडिएशन थेरेपी है। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में पहली बार इस सिस्टम को मुतारिफ कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक ना तो ये रिवायती सर्जरी है और ना ही इसमें नाइफ का इस्तेमाल होता है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए बढ़ गई। एलपीजी के निर्ख में भी 29 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अपोजिशन का कौमी असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। बैनर्स उठाकर नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सैनिक में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। 15 रोज पहले भी अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। कल फिर कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का इजहार ख्याल। बोले, वजीर खजाना में हिम्मत नहीं है ऐवान में महंगाई पर जवाब दे सकें। आर्मी मंडी में महंगाई की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। तहां पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत खत्ते के मुकाबले में अब भी कम है। वजीर खजाना शौकत तरीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत ने लेवी में कमी से अवाम को रिलीफ फराहम किया। अक्टूबर से 1 करोड़ 25 लाख घरानों को बराह रास्त फूड सब्सिडी देने का ऐलान। मुल्क में लूट मार खेल जारी है। अवाम अच्छी खबरों को तरस गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। वजीर आज़म इमरान खान को कौमी मफाद में एक और यू टर्न लेने और अपनी पॉलिसीज को 180 का मशवरा दे डाला। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मुल्क भर में मजीद 56 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात की तादाद 27,785 हो गई। मस्बत केसेस की शरह घटकर 2.87 पर आ गई। होशियार खबरदार, वैक्सीन न लगवाने वाले आज से कहीं सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। जहाज में सफर कर सकेंगे, न रेलगाड़ी में बैठ सकेंगे। होटल और गेस्ट हाउसेस में भी दाखिला बंद। शादी की तकरीबात और शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के पेश नजर बनाई गई टाइगर फोर्स भी अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गई। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कारकुन कहते हैं, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी की गई स्नात से सिर्फ सियासी कारकुनान को नवाजा गया। मुल्क भर में जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत काम करने वालों को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया है, जिसका वजीर आजम नोटिस लें।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ڈینش ہم منصب کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے شرپسندوں کی موجودگی اور عزائم سے باخبر رہنا ہوگا۔ افغانستان میں حالیہ تبدیلی کے دوران خون خرابے اور خانہ جنگی کا نہ ہونے مثبت پہلو ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں پاکستان کی پناہ اجتماعیت کی حامل حکومت کی متمنی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ 600 پاکستانی طلبہ کو 25 مختلف سعودی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ دینے کے اعلان پر اظہار تشکر۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاک سعودیہ تعلقات گہرے اور تاریخی ہیں، دونوں ملکوں کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بلوچستان جوہر کے مختلف علاقوں میں انسداد تجاوزات عملے کا ڈی ایم سی ایسٹ کے ہمراہ مشترکہ آپریشن گرین بیلٹ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ شہر قائد میں چوری کی وارداتوں میں خاتمہ نہ ہو سکا۔ لیاری میں شٹر توڑ گروہ کی واردات، ملزمان ایزی لوڈ کی دکان کا شٹر توڑ کر 1.5 لاکھ روپے نقدی اور درجنوں موبائل فونز لے کر فرار ہو گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کورنجی صنعتی ایریا پولیس کی ویٹا چورنگی کے قریب کارروائی، لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث پولیس کو مطلوب 2 ملزمان کو گرفتار کر کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا گیا سامان برآمد کر لیا۔ کراچی کے علاقے سچل سے لاپتہ ہونے والے 20 سالہ عمر فاروق کی لاش پشاور میں ٹرک سے برآمد کر لی گئی۔ مقتول عمر فاروق کو اس کے دوست نے قتل کر کے لاش بذریعہ ٹرک کابل روانہ کی تھی۔ مقتول کے دوست نے اغوا برائے تاوان کا رنگ دے کر 1 کروڑ روپے تاوان کی ڈیمانڈ بھی کی تھی۔ اور اوکارا کے نواحی گاؤں جسوکوئی شیلر میں ہارویسٹنگ مشین درخت سے ٹکرانے کے باعث دیوار گرنے سے گھر میں کھیلتا 4 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔